बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसका लास्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप एंड एजुकेशनल लीडरशिप को, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होती है, इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट और थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है, जैसा कि आपको इल्म है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की सीट्स जो है वो अनाउंस हुई हैं, तो उसके लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो है वो पीपीएससी में एसएसटी और जो है वो इसके अलावा एसएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जो है वो हेल्पफुल है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप इज एबिलिटी टू गाइड, हेल्प एंड इंस्पायर अदर्स टू वर्क। यहाँ पे जो है वो हम लोगों को गाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि वो इकट्ठे जो है वो मिलकर काम करें, जो उनका कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए। यहाँ पे लोगों को इंस्पायर किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है। इट मीन्स शोइंग द वे, मेकिंग गुड डिसीजंस। इसमें जो है वो अच्छे फैसले किए जाते हैं लीडरशिप में। सपोर्टिंग पीपल सो दे कैन डू देयर बेस्ट, ताकि वो अपना बेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। In simple words, we can say that school leadership in school means guiding and supporting others in schools to work together and do their best. तो इसमें जो है वो एक स्कूल में लीडर कौन होता है? जो स्कूल का हेडमास्टर होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो एज ए लीडर जो है वो काम कर रहा होता है। इसमें प्रिंसिपल भी है, इसमें हेड टीचर भी है, और इवन क्लास का जो मॉनिटर होता है उसमें भी लीडर की जो है वो एबिलिटीज हो सकती हैं। वो जो बाकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो मोटिवेट करता है कि जो भी क्लासरूम में टीचर ने काम करवाया है उसको कैसे करना है, वो क्लास को जो है वो लीड करता है यहाँ पे। तो इसमें क्या करना होता है? मेकिंग गुड डिसीजंस फॉर द स्कूल। एक लीडर का काम होता है कि वो अच्छे फैसले करे स्कूल के लिए, ताकि जो है वो स्कूल जो है वो डेवलप कर सके, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा इंकरेजिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इंकरेज किया जाए टीचर्स को कि वो इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग को जो है वो यूज करें, और जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करें। जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उनको जो है वो उनकी क्यूरीज को सॉल्व करें, ताकि उनकी लर्निंग में भी इंप्रूवमेंट आए। सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल फॉर अदर। एक टीचर्स का, एक लीडर का जो है वो काम होता है कि वो ऐसी एग्जाम्पल सेट करे जो कि दूसरों के जो है वो काम आए, वो भी उन चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट है एजुकेशनल लीडरशिप। एजुकेशनल लीडरशिप की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं एजुकेशनल लीडरशिप क्या होती है। एजुकेशनल लीडरशिप में जो है वो गाइड किया जाता है, हेल्प किया जाता है स्कूल सिस्टम्स, एजुकेशनल सिस्टम को, ताकि जो है वो इंप्रूव किया जा सके, टीचिंग एंड लर्निंग की ओवरऑल जो है वो परफॉर्मेंस में जो है वो बेहतरी लाई जा सके। इसमें जो है वो लीडिंग टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ एंड कॉमन गोल्स इन एजुकेशन, ताकि जो है वो टीचर्स को लीड किया जा सके, जो स्टूडेंट्स हैं उनको लीड किया जा सके, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक स्कूल का पर्पस है उसको जो है वो फुलफिल किया जा सके, जो भी स्कूल के मकासद हैं वो पूरे हो सकें। इसमें जो है वो सेटिंग क्लियर विजन्स ऑफ द स्कूल, सपोर्टिंग टीचर्स एंड स्टाफ और टीचर्स को जो है वो सपोर्ट करना, मेकिंग स्टूडेंट्स गेट क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन की जो है वो रसाई जो है वो बच्चों तक हो, बच्चों को जो है वो डिफरेंट मेथड जो है वो टीचर्स यूज करते हैं बच्चों को टीच करने के लिए, तो उसमें जो बेस्ट टीचिंग मेथड है वो यूज करें, जो कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, स्टूडेंट्स की नीड को जो है वो पूरा कर रहा हो। इंकरेजिंग टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, तो इसमें जो है वो कम्युनिकेशन को डेवलप किया जाता है, इंकरेज किया जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग करें, टीम वर्क के जरिए से जो है वो चीजों को सीखें। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग गुड डिसीजंस, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, टीचर्स को प्रॉब्लम होते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होते हैं, जो स्कूल के लीडर्स होते हैं, हेडमास्टर्स होते हैं और क्लास के मॉनिटर्स होते हैं, वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट आती है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, एक स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो नए नए टीचिंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाता है, किस लिए? ताकि टीचर्स को ट्रेन किया जाए और स्टूडेंट्स जो है वो एक सेफ और हैप्पी एनवायरनमेंट उनको मिले चीजों को सीखने के लिए।
थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में सबसे पहले आ जाती है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या होती है? द थ्योरी सेज लीडर्स आर बोर्न विद स्पेशल क्वालिटीज लाइक कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस। जो लीडर्स होते हैं उनमें इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं, वो जब पैदा ही होते हैं, मतलब उनमें ये क्वालिटीज पैदाइशी होती हैं कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है इनमें, और वो अक्लमंद होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट्स हु नेचुरली टेक्स चार्ज ड्यूरिंग ग्रुप वर्क में बी शोइंग द लीडरशिप ट्रेट। एक बच्चा जो है वो टीचर उसको बच्चों को काम करवा रहा है क्लासरूम में, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेचुरली जो है वो एक चार्ज शो करते हैं कि जैसे वो उनके मॉनिटर हैं, उनको उनके वो काम को मॉनिटर कर रहे होते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नेचुरली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो क्लासरूम में शो करवा रहे होते हैं, क्योंकि ये चीजें उनमें इनबॉर्न होती हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेट थ्योरी। उसके बाद आती है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी क्या होती है? लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन लीडर्स बिहेव। लीडरशिप में जो बिहेवियरल थ्योरी है वो डिपेंड करती है हाउ ए लीडर्स बिहेव। एक लीडर जो है वो कैसे बिहेव करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, एक टीचर जो है वो बच्चों की बात को सुनता है, उनको गाइड करता है और जेंटली बिहेवियर शो करता है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ही जो है वो बिहेवियरल थ्योरी जो है उसमें जो है वो अपने बिहेव के जरिए से जो है वो लोगों को, बच्चों को गाइड करता है कि किस तरह से वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आती है सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी क्या होती है? लीडर्स चेंज देयर स्टाइल्स बेस्ड ऑन सिचुएशन और पीपल इन्वॉल्व। जिस तरह की सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग लीडर्स जो है लीडरशिप करते हैं, अपने जो है वो मेथड को, अपने स्टाइल को उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्टेबिलिटी करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। नो वन स्टाइल वर्क्स एट ऑल द टाइम, क्योंकि एक ही जो स्टाइल होता है काम करने का, लीडरशिप का, वो हर वक्त काम नहीं करता। सिचुएशन को देखते हुए आप को अपने स्टाइल में तब्दीली लाना पड़ती है। तो इसमें अगर इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड काइंड ड्यूरिंग मीटिंग्स। एक जो प्रिंसिपल है वो जब भी इमरजेंसीज होती हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है वो स्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही मीटिंग्स होती हैं तो वो जो है वो काइंड हो जाता है, टीचर्स को जो है वो नरम दिली से जो है वो समझाता है चीजों को, क्योंकि आपने कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो यूज करना है, बच्चों को टैकल कैसे करना है, कैसे जो है वो उनकी लर्निंग को इंप्रूवमेंट लानी है। लेकिन जब इमरजेंसीज होती हैं तो उनका बिहेवियर जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी इंस्पायर लीडर्स बाय शेयरिंग स्ट्रॉन्ग विजन एंड इंकरेजिंग ग्रोथ एंड चेंज। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, हेड टीचर मोटिवेट्स टीचर्स टू क्रिएट आइडियाज टू इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग। एक जो हेड टीचर्स है वो टीचर्स को जो है वो इंकरेज करता है, उनको गाइड करता है कि किस तरह से जो है वो टीचिंग को जो है वो अपनी इंप्रूव कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की लर्निंग में जो है वो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके बाद आती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरीज। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। जो ट्रांजैक्शनल थ्योरी होती है वो रिवार्ड्स और पनिशमेंट पे डिपेंड करती है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवार्ड दिया जाता है, लेकिन जब आप काम अच्छा नहीं करते तो आपको पनिशमेंट दी जाती है। जैसे स्कूल में कोई भी टॉपिक है, जब उसका टेस्ट लिया जाए, अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करें तो उनको जो है वो रिवार्ड दिया जाता है, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनको सजा जो है वो दी जाती है। लीडर्स गेट सेट्स गोल्स एंड गिव रिवार्ड्स फॉर सक्सेस। यहां पे लीडर्स क्या करते हैं? गोल सेट करते हैं और रिवार्ड्स देते हैं कामयाबी के। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करे तो उसको जो है वो रिवार्ड दिया जाएगा। ए टीचर्स गिव्स प्रेज स्टार्स टू स्टूडेंट्स हु कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। एक टीचर जो है वो एक बच्चे को स्टार देता है, उसकी कॉपी पे या उसके फेस पे जो है वो स्टार बना देता है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके टीचर्स जो है वो उनके फेस पे स्टार बना देते हैं। तो इससे जो है वो बच्चे बहुत इंकरेज होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया और उस अच्छे काम को कैरी करते हैं। आगे है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। कॉन्टीजेंसी थ्योरी क्या होती है? मैचिंग द लीडर स्टाइल विद राइट सिचुएशन। जो भी सिचुएशन होती है उसमें जो है उस बंदे को, उस लीडर्स को चूज किया जाता है जो कि सिचुएशन को पूरा कर रहा होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, टीचर हु इज नेचुरली स्ट्रिक्ट वर्क्स बेटर इन डिफिकल्ट क्लासेस। एक टीचर जो है वो स्ट्रिक्ट है, उसका बिहेवियर मोस्टली जो है वो स्ट्रिक्ट रहता है, तो उस टीचर को वहां पे एडजस्ट किया जाए, वहां पे देखा जाए जहां पे क्लासेस
डिफिकल्ट होती हैं, बच्चे ज्यादा तंग करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है वो उनको बेहतर तौर पे टैकल कर सकता है। अगर हम कंपैरिजन करें एक सॉफ्ट टीचर से जो कि ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, जो कि ज्यादा जो है वो बच्चों पे जो है वो अपना रोब नहीं झाड़ता, बल्कि बच्चों को स्ट्रिक्टली जो है वो डील करता है, तो वहां पे जो है वो डिफिकल्ट क्लासेस को मैनेज करने के लिए हमें एक स्ट्रिक्ट टीचर्स की जरूरत होती है, बट नॉट विद रिलैक्स्ड एंड क्रिएटिव ग्रुप। लेकिन ऐसा ग्रुप जहां पे रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट हो, क्रिएटिव ग्रुप हो, जो कि बच्चे खुद से चीजों को करते हैं, तो वहां पे जो है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होना चाहिए, वहां पे एक रिलैक्स्ड टीचर होना चाहिए, जो कि सॉफ्ट टीचर हो, जो कि बच्चों को गाइड करे, क्योंकि बच्चे जो है वो ऑलरेडी क्रिएटिव हैं, वो खुद से चीजों को करें, जस्ट उनको एक फैसिलिटेटर, एक गाइड की जरूरत होती है, ना कि एक स्ट्रिक्ट टीचर की। उसके बाद आ जाती है ग्रेट मैन थ्योरी। Great man theory says that leaders are born, not made. It believes that some peoples are naturally gifted with some special qualities and make them great leaders. कुछ जो लीडर्स होते हैं वो बाय बॉर्न जो है वो ग्रेट होते हैं, बिलीव सम पीपल नेचुरली गिफ्टेड। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे कायदे आज़म हैं तो वो बॉर्न लीडर हैं, लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो इनको भी जो है वो एक लीडर माना जाता है, जो कि पैदाइशी समझ लें कि हमारे लिए लीडर्स हैं। दे इंस्पायर्ड पीपल एंड बिग चेंजेस, मैनी बिलीव दे वर बॉर्न टू लीड। बहुत से लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि वो पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि वो लीड कर सकें, ताकि वो जो है वो इंस्पायर कर सके। अब हम बात कर लेते हैं मेन प्रॉब्लम फेस बाय द स्कूल लीडर, वेज टू टैकल देम। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि स्कूल्स में फेस करना पड़ती हैं टीचर्स को, स्कूल लीडर्स को, और किस तरह उनको टैकल किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले है लैक ऑफ टीचर मोटिवेशन। तो ये एक प्रॉब्लम है, सम टीचर्स फील टायर्ड, अनमोटिवेटेड और नॉट शो इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग। तो कुछ टीचर्स होते हैं जो कि टायर्ड होते हैं, इंटरेस्ट शो नहीं करते बच्चों को पढ़ाने में। तो उसमें सोल्यूशन उसका क्या है कि ऐसे टीचर्स को अप्रिशिएट किया जाए, इंकरेज किया जाए, और जो है वो उनको जो है वो उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दी जाए, तो ऑटोमेटिकली वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, मोटिवेट होंगे, और जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए और उनके डिसीजंस जो है वो उनको उनसे लिए जाएं, उनसे पूछा जाए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो इससे जो है वो टीचर्स मोटिवेट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब हम ये काम करेंगे तो इन प्रॉब्लम्स को हम टैकल भी कर सकते हैं, स्कूल लीडर इजीली उनको सॉल्व कर सकता है। पुअर स्टूडेंट डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स नॉट फॉलो द रूल्स और रिस्पेक्ट टीचर्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है कि वो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि क्लियर रूल्स जो है वो सेट करने चाहिए और बच्चों से बात करनी चाहिए एक ऐसे अंदाज में जिस अंदाज में बच्चे चाहते हैं कि उनसे प्यार से बात की जाए। वर्क विद पेरेंट्स टू इंप्रूव द स्टूडेंट्स बिहेवियर, पेरेंट्स से बात की जाए कि बच्चे का ये बिहेवियर है और इसको जो है वो टैकल करने में पेरेंट्स से भी हेल्प ली जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद है लिमिटेड बजट एंड रिसोर्सेज। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको जो है वो बजट के प्रॉब्लम्स हैं। स्कूल्स मे नॉट हैव इनफ मनी, बुक्स और टूल्स फॉर लर्निंग। स्कूल्स के पास इनफ बुक्स नहीं है, टूल्स नहीं है कि वो जो है वो लर्निंग को स्मूथली जो है वो लेकर चल सके। तो इसके लिए क्या होना, यूज रिसोर्सेज वाइजली एंड अवॉइड अ वेस्ट। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप वाइजली यूज करें और किसी भी तरह का वेस्ट ना होने दें। लुक फॉर हेल्प फ्रॉम कम्युनिटी, और कम्युनिटी से मदद लें। आपकी जो कम्युनिटी है, जहां पे आपका स्कूल है, वहां के बच्चों को आपको पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों को आपको पढ़ा रहे हैं, तो जब आप उनसे मदद लेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपकी मदद करेंगे। तो इससे जो है वो आपके रिसोर्सेज में इजाफा हो सकता है। अप्लाई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सपोर्ट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कम्युनिटीज होती हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी जो है वो आपको गवर्नमेंट जो इसमें इस सिलसिले में आपकी हेल्प कर सकती है। तो वहां आप अप्लाई करें ताकि आपके रिसोर्सेज में इजाफा हो और आप उसको बेटर जो है वो स्कूल को लेकर चल सकें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन गैप। मिसअंडरस्टैंडिंग हैपन बिटवीन टीचर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, समटाइम किसी चीजों को समझ नहीं पाते। तो इसमें क्या होना चाहिए, रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए स्टाफ्स की और पेरेंट्स की, ताकि जो आपस में उनके कोई क्लैश होता है या किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको दूर किया जा सके।
यूज सिंपल एंड क्लियर मैसेज, सिंपल और क्लियर मैसेजेस होने चाहिए, आपके पैगामात होने चाहिए। क्रिएट ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन फील्स हियर्ड, एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पे हर किसी को सुना जा सके। ऐसा नहीं हो कि एक बंदे की आपने बात सुन ली और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आप डिसीजन ले लें, बल्कि पेरेंट्स से भी उनकी बात सुने, उनके इश्यूज सुने, टीचर से भी सुने, बच्चों से भी सुने, और फिर उसका जो है वो फैसला किया जा सके। रेजिस्टेंस टू चेंज, टीचर जो है और स्टाफ जो है वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, न्यू जो मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ चेंज क्लियरली, तो उनको बताएं कि अगर आप खुद को बदलेंगे तो उससे स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट आएगी, आप में जो है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो ये चीजें टीचर्स को बताएं। स्टार्ट स्मॉल एंड शो पॉजिटिव रिजल्ट्स, छोटे छोटे जो है वो स्टेप्स लें और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली उसके मिलेंगे। इन्वॉल्व अदर्स इन प्लानिंग एंड गेन देयर सपोर्ट, और टीचर्स को जो है वो आप प्लानिंग में शामिल करें, उनसे डिसीजन लें, उनसे डिसीजन लेने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करें, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप ये जो रेजिस्टेंस है इसको जो है वो आप बदल सकेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज टू रीच एट गोल सक्सेसफुली। मैनेजमेंट में जो है वो प्लानिंग शामिल है, ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, कंट्रोल करते हैं, रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाते हैं। तो इसमें जो है वो हम दूसरी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग पीपल एंड रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं आपने उनको अचीव करना है, तो उसके लिए जो है वो आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद आप चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, चीजों को कंट्रोल करेंगे, चीजों को कंट्रोल करने के बाद जो है वो आप जो है वो डिसीजन ले सकेंगे, और जो भी आपका गोल है, जो भी आपके मकासद एजुकेशन, उनको जो है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। एजुकेशनल मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें, मींस ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स एंड टीचर्स टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर। ऑर्गेनाइज एजुकेशनल मैनेजमेंट में और आपने स्कूल को मैनेज करना होता है। स्कूल को मैनेज कौन करता है? हेडमास्टर्स। हेडमास्टर्स मैनेज करते हैं और टीचर्स मैनेज करते हैं टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर, ताकि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो ये जो मेन काम होता है ये प्रिंसिपल का होता है, ये हेडमास्टर का होता है। वो डिसीजंस लेते हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं उनको वाइजली यूज करते हैं, उनको वेस्ट होने से बचाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की लर्निंग को जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो एक स्कूल है जहां पे आप स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो आपको करनी पड़ती है। उनके जो है वो उनको कंटिन्यूसली उनकी फीडबैक उनकी होती है, उनकी असेसमेंट होती है, और आफ्टर प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो आप चीजों को कर पाते हैं। आफ्टर 2 years द स्कूल रिपोर्ट 17% इंक्रीज इन पास रेट। तो जब आपने प्रॉपर मैनेजमेंट की तो उसके बाद क्या हुआ कि जो स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस थी उसमें 70% इंक्रीज आपको देखने को मिला, बेहतरी देखने को मिली। तो ये कैसे हुआ? आफ्टर प्रॉपर मैनेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट पहले भी हमने डिस्कस किए थे, इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। प्लानिंग आ जाती है जिसमें हम गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने मकासद जो है वो देखते हैं। स्ट्रेटजीज कौन सी हमने अडॉप्ट करनी है। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, डिफरेंट टास्क जो है वो असाइन करते हैं, और जो है वो स्ट्रक्चर करते हैं वर्क को, ताकि उसको कंप्लीट किया जा सके। इसके अलावा स्टाफिंग में हम करते हैं, रिक्रूटिंग करते हैं, टीचर्स को रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग उनकी करते हैं, डेवलपिंग पर्सनल, और उनको डेवलप करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने जो है वो किस तरह अपने टीचिंग मेथड में, टीचिंग स्ट्रेटजीज में, टेक्निक्स में जो है वो बेहतरी लानी है। डायरेक्टिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, यहां पे आप जो है वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं। जैसे एक हेडमास्टर है वो टीचर्स को गाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है कि आपने स्टूडेंट्स की लर्निंग के आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने इसको बेहतर करना है। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाइंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यहां पे आप मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को। हेडमास्टर जो होता है स्कूल में वो टीचर्स की परफॉर्मेंस को जो है वो इवैल्यूएट करता है। उसको इवैल्यूएट करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि आया कि इनकी ट्रेनिंग की जाए या इनको जो है वो चेंज किया जाए, इनके मेथड ऑफ टीचिंग में प्रॉब्लम है या बच्चे जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मसाइल्स हैं, उनके बारे में हेडमास्टर देखता है, इनको कंट्रोल करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की हम बात कर लें। मैनेजमेंट थ्योरीज हेल्प्स
explain how organize and lead people to work gets done well. Whether the following rules, caring about people, adjusting to the situation, studying and task carefully. जो मैनेजमेंट थ्योरी है वो हमें बताती है कि हमने किस तरह अपने काम को ऑर्गेनाइज करना है और लोगों को साथ लेकर चलना है, टीचर्स को साथ लेकर चलना है, ताकि जो भी एजुकेशनल टास्क हैं, जो गोल्स हैं, उनको जो है वो अचीव किया जा सके और हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सकें। तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी है जिसको मैक्स वेबर ने पेश किया था। मैनेजमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड विद क्लियर रूल्स। जो मैनेजमेंट है उसमें क्लियर रूल्स होने चाहिए और इसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। जो भी टास्क हैं वो उसके जिम्मे, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, रोल्स क्या है उसके, कैसे जो है वो काम को इफिशिएंटली किया जा सकता है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो हमें इसके बारे में बताती है। इन फैक्ट्री एवरी वर्कर हैज अ स्पेसिफिक जॉब, द मैनेजर टेल्स देम एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड व्हेन। एक फैक्ट्री है जहां पे जो वर्कर्स जो है वो काम करते हैं और उनका स्पेसिफिक जॉब है, मैनेजर उनको बता देता है कि आपने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये सारी जो रूल्स होते हैं ये क्लियर होते हैं एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। पीपल वर्क बेटर इफ दे फील हैप्पी, रिस्पेक्टेड, पार्ट ऑफ टीम, मैनेजर शुड केयर अबाउट वर्कर्स फीलिंग। तो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी होती है जिसमें वर्कर्स जो है वो जब हैप्पी होते हैं, जो खुश होते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बजाय ये कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए तो वो काम को ठीक तरीके से नहीं करते। तो मैनेजर को जो होता है उसको ये चाहिए कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें जो है वो वर्कर्स अच्छा फील करें। जब वो अच्छा फील करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्कूल भी जो है वो डेवलप होगा। अगर हम स्कूल में इन टर्म्स ऑफ स्कूल एग्जांपल इसको लें, A manager talks kindly to employees, listen their problems and encourage teamwork and make sure everyone work better। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज की बात को सुनता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनको इनकरेज करता है कि आप जो है वो टीम वर्क के थ्रू जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे जो है वो हर एक का काम जो है वो बेहतर होता है। कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, देयर इज नो वन वे टू बेस्ट टू मैनेज। एक ही चीज से किसी भी चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता, बल्कि जिस तरह की कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग। कॉन्टीजेंट थ्योरी में ये बताया जो बेस्ट स्टाइल होता है, जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसी को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। मतलब एग्जांपल ले लें, ए मैनेजर माइट बी स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग ए क्राइसिस बट मोर रिलैक्स्ड व्हेन थिंग्स आर काम। तो एक जो मैनेजर होता है वो स्ट्रिक्ट होता है लेकिन वो रिलैक्स हो जाता है जब थिंग्स जो है वो काम होती हैं, जब किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो वही स्ट्रिक्ट जो मैनेजर होता है वो अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर लेता है उसी सिचुएशन के, जिस तरह की एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह की सिचुएशन होती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को फ्रेडरिक टेलर ने पेश किया था। इसमें हम बात करते हैं वर्क शुड बी स्टडीड केयरफुली। काम को बेहतर तौर पे समझना चाहिए और बेहतर तरीके से, फास्टेस्ट तरीके से, जिस तरीके से आप उसको कर सकते हैं करना चाहिए। और देन वर्कर्स शुड बी ट्रेन टू फॉलो द मेथड। और फिर जो वर्कर्स होते हैं उनको इस चीज पे ट्रेन करना चाहिए कि ये तरीकेकार है काम को करने का, आपने इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो काम करना है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो परफॉर्मेंस में जो है वो बेहतरी आती है। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, फैक्ट्री स्टडीज वर्कर्स बिल्ड अ चेयर फाइंड द फास्टेस्ट स्टेप। एक फैक्ट्री जो है वहां पे वर्कर्स जो है वो चेयर्स बनाते हैं तेज तरीका से, फास्ट मीन्स द फाइंड द फास्टेस्ट स्टेप्स, देन ट्रेन्स ऑल वर्कर्स। फिर सारे वर्कर्स को बताया जाता है कि आप भी इसी तरीके से काम करें ताकि आप जो है वो बेहतर तौर पे जो है वो काम कर सकें और चीज प्रोडक्ट को बना सकें। सिस्टम्स थ्योरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक सिस्टम की तरह होती है जिसके बहुत से पार्ट्स होते हैं जो कि इकट्ठे मिलकर जो है वो काम करते हैं, एक टीम की तरह, एक मशीन की तरह। अगर इसमें किसी भी पार्ट को चेंज कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए, तो इससे सब जो पार्ट सिस्टम होता है उस पर अफेक्ट पड़ता है। अगर हम स्कूल की बात कर लें, स्कूल टीचर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ डिपेंड अपॉन ईच अदर। जो स्कूल होता है उसमें टीचर स्टूडेंट्स और जो स्टाफ होता है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। टीचर जो है वो कुछ डिपेंड कर रहे होते हैं हेडमास्टर पे। अगर उनको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है वो हेडमास्टर से कांटेक्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो अपने टीचर से कांटेक्ट करते हैं। इसी तरह स्टाफ को जो भी प्रॉब्लम होता है वो टीचर या हेडमास्टर से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इफ टीचर्स डोंट दे डू देयर जॉब स्टूडेंट्स मे नॉट लर्न। अगर टीचर्स अपना काम नहीं करेंगे तो बच्चे जो है वो नहीं सीखेंगे, अगर उनकी क्यूरीज का उनको जवाब नहीं दिया जाएगा।
Behavioral theory focuses on behavior of managers and workers, how their attitude and actions affect the work. यहाँ पे behavioral theory में हम देखते हैं कि किस तरह मैनेजर का जो है वो बिहेवियर काम पे ऊपर इफेक्ट डालता है. A manager encourages good behavior by recognizing workers who do well and helping those who struggle. एक मैनेजर जो है वो इनकरेज करता है अच्छा बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो जो है वो बेहतर तौर पर काम करें. इसके बाद आ जाती है थ्योरी एक्स थ्योरी जो है इसको डॉगल मैक्रीगर ने जो है वो 1960 में पेश किया था. इसके अकॉर्डिंग जो है वर्कर्स आर लेजी एंड डिसलाइक वर्क. जो वर्कर्स होते हैं वो खुद को जो है वो लेजी समझते हैं, काम करना वो पसंद नहीं करते. सो दे नीड टू बी फोर्स और कंट्रोल टू डू देयर जॉब. इसलिए जो है वो उनके ऊपर थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ती है ताकि वो काम को बेहतर तौर पर कर सकें. इसके की आइडियाज में अगर हम बात कर लें, वर्कर्स अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी उनकी जिम्मेदारी होती है उनसे वो अवॉइड करते हैं. दे नीड क्लोज सुपरविजन. उनकी सुपरविजन की जानी चाहिए. दे ओनली वर्क फॉर मनी. वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा ही उनका सब कुछ होता है. किसी भी तरह की वेलफेयर जो है वो अदारे की, डिपार्टमेंट की उनके माइंड में नहीं होती, बल्कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं और जो है इसके अलावा किसी भी तरह का उनका कोई भी गोल नहीं होता. A manager watches employees all the time, gives strict instruction because they believe workers will not work without pressure. एक मैनेजर होता है वो हर वक्त अपने वर्कर्स के ऊपर मौजूद रहता है, क्योंकि उसको इस बात का इल्म होता है एक्स थ्योरी में कि उसके वर्कर्स काम नहीं करेंगे अगर वो वहां से चला जाता है या उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालता. थ्योरी ऑफ वाई को हम डिस्कस कर लेते हैं. इसको भी डॉगलस मैक्रीगर ने पेश किया था 1960 में. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली पीपल वर्किंग विल एंड विल डू गुड जॉब इफ दे आर ट्रस्टेड एंड मोटिवेटेड. इस थ्योरी के मुताबिक ये थ्योरी जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है एक्स थ्योरी के, जो कि डॉगलस मैक्रीगर ने पेश की थी. एक्स थ्योरी के यहाँ पे वर्कर्स पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं. उनके ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है. आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें कि वो अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा रिजल्ट आपको देंगे. की आइडियाज की अगर हम बात कर लें, वर्कर्स क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबल. यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दे इंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. दे वर्क बेटर फ्रीडम विद फ्रीडम. अगर उनको आज़ादी दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करते हैं, बजाय ये कि उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर जो है वो मैनेजर की तरफ से डाला जाए. अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ए टीचर लेट स्टूडेंट्स चूज प्रोजेक्ट्स टॉपिक्स है बिलीविंग दे विल वर्क बेटर व्हेन इंटरेस्टेड एंड ट्रस्टेड. अगर एक टीचर जो है वो बच्चों को प्रोजेक्ट देता है और इस बात पे बिलीव करता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं. और स्टूडेंट्स इसमें जो है वो जो एक्स थ्योरी है और वाई थ्योरी, एक्स और वाई थ्योरी, इसमें अमूमन जो है वो एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपका एमसीक्यूज भी मिस ना हो. थ्योरी ऑफ जेड, इसको विलियम ओची ने 1981 में पेश किया था. दिस कंबाइंस अमेरिकन एंड जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल. इसमें अमेरिकन और जो जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल है उसको जो है वो कंबाइन किया गया, जो कि फोकस करता है ट्रस्ट पे, टीम वर्क पे और लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी पे. इसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को हेनरी फ्योल ने जो है वो पेश किया था. जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होती है वो बताती है कि किस तरह आप जो है वो लोगों को मैनेज कर सकते हैं और अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं. हेनरी फ्योल ने बताया कि गुड मैनेजमेंट जो होती है वो आपको हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने में. ही वॉज ए फ्रेंच मैनेजमेंट एक्सपर्ट. वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट एक्सपर्ट था. अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की एग्जाम्पल ले लें तो स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो फ्योल के आइडियाज को जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है, लेसन्स को प्लान करने में, टीचर्स को असाइन करने में, स्टाफ को लीड करने में, उनको जो है वो हेल्प आउट करने में. जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, एकेडमिक्स इश्यूज हैं, उनके इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व किया जाता है ताकि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाई जा सके. अब हम बात कर लेते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज पे. Which leadership theory states that the leaders are born with special qualities like confidence and intelligence? तो ये जो ट्रेड थ्योरी है वो आपको बताती है कि कुछ लीडर्स होते हैं उसमें जो है वो इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, उनमें इंटेलिजेंस होती है. तो ये बाद में उनके जो है वो पैदा नहीं होते, वो पैदाइशी उनको जो है वो ये चीजें मिली होती हैं. तो ये ट्रेड थ्योरी बी इज द करेक्ट आंसर.
अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन, बिहेवियरल जो थ्योरी है लीडरशिप की, उसके अकॉर्डिंगली लीडरशिप जो है वो डिपेंड करती है the leaders inherited traits, the leaders behavior and how they communicate and support others. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं उनका बिहेवियर होता है वो बताता है कि वो किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, टीचर्स की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। और स्कूल्स में लीडर्स कौन होते हैं, ये हेडमास्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि अपने टीचर्स की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। What does situational leadership theory suggest about leadership स्टाइल? जो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी होती है वो आपको लीडरशिप के किस स्टाइल के बारे में बताती है? तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, जहां पे बताया जा रहा है कि लीडर्स शुड चेंज देयर स्टाइल डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन और पीपल इन्वॉल्व। टीचर्स को चाहिए कि वो अपने टीचिंग जो स्टाइल है, जो भी लीडर्स हैं, वो जो जिस तरह की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अपने मेथड को एडजस्ट कर लें। जब उस मेथड को उसी सिचुएशन के तौर पे जो है वो एडजस्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सकेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप, जिसमें वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है विच थ्योरी फोकसेस ऑन इंस्पायरिंग अदर्स बाय शेयरिंग ए स्ट्रॉन्ग विजन एंड इंकरेजिंग ग्रोथ। तो इसमें जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी आ जाती है, जो कि फोकस करती है, इंस्पायर करती है दूसरों को ताकि वो शेयर कर सके अपना विजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मैनेजमेंट को किस तरह हम बेहतर तौर पे डिस्क्राइब कर सकते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जिसमें प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, कंट्रोलिंग आ जाता है। किस तरह आप रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which management theory emphasizes clear rules, roles and tasks for efficiency? कौन सी मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि एम्फेसाइज करती है क्लियर रोल्स पे, रूल्स होने चाहिए, रोल्स होने चाहिए और टास्क को एफिशिएंटली जो है वो कंप्लीट जो है वो किया जा सके? तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। एक्स थ्योरी अज्यूम दैट, एक्स थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको डॉगल मैक्रिगर ने 1960 में पेश किया था। उसके अकॉर्डिंगली जो वर्कर्स होते हैं वो लेजी होते हैं और वो क्या करते हैं, काम से जो है वो जान छुड़ाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, अवॉइड वर्क एंड नीड क्लोज सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई वर्कर्स, जो वाई थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स कैसे होते हैं? दे इंजॉय वर्क एंड क्रिएटिव एंड डू वेल व्हेन ट्रस्टेड। तो जो वर्कर्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पर काम करते हैं जब उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। अनड्यू प्रेशर जो है वर्कर्स पे नहीं डालना चाहिए। जब आप वर्कर्स पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर आप प्रेशर डालेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। यहाँ पे मैनेजर को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स पे ट्रस्ट करे। अगर हम स्कूल टर्म्स में इस एग्जांपल को ले लें तो एक हेडमास्टर को चाहिए कि वो अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करे। जब वो अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अच्छी बेटर परफॉर्मेंस जो है वो शो करेंगे। What does system theory emphasizes about organization? सिस्टम थ्योरी जो है वो क्या बताती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? ऑर्गेनाइजेशंस आर सेपरेट इंडिविजुअल्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनाइजेशन वर्क लाइक ए सिस्टम वेयर पार्ट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर, बिल्कुल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है एक सिस्टम के तौर पर काम करती है, जहां पे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो इकट्ठे जो है वो काम करते हैं। अगर किसी एक पार्ट में भी प्रॉब्लम आती है तो इससे सारा जो सिस्टम जो है वो अफेक्ट करता है। Z थ्योरी कंबाइंस विच मैनेजमेंट स्टाइल, जो Z थ्योरी है वो किन मैनेजमेंट स्टाइल्स को कंबाइन करती है? तो हमने पढ़ा था कि अमेरिकन और जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल जो है इसको फोकस करती है और इनको जो है वो Z थ्योरी में कंबाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको इल्म है कि हमारा ऑनलाइन सेशन भी जो है वो कंटिन्यू है हेडमास्टर्स और हेडमिस्ट्रेस की सीट्स के लिए। तो अगर आप खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं तो लिंक में दिए हुए नंबर पे आप राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।